जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। समय से पहले जानकारी देने के लिए शायद मैं आप लोगों की तरफ से मशहूर कर दिया गया हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भैया हमारे रिलेटिव, हम लोग कई कई जगहों के ऊपर बाहर रह रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। कल जब वीडियो आया ईरान और अमेरिका का, जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। मुद्रा बैच की बुकिंग फुल हो चुकी है। 1 या 2 सीट बची हुई हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। 351 रुपीज़ मुद्रा बैच की फीस रखी गई है। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल के लिए केवल आपके पास में आज का और कल का दिन बचा हुआ है। जिन जिन लोगों ने अधूरे छोड़े हुए हैं, जिनकी बुकिंग नहीं हुई थी, जिनकी पेमेंट अटकी हुई थी, नहीं आई थी, अपनी क्लैरिफाई करा लो, क्योंकि 2 दिन के बाद ना तो ये बन पाएंगे और ना ही मैं चाह कर भी बना पाऊंगा। तो जिनको लक्ष्मी विक्षोभ लेना है, लक्ष्मी बाउल लेना है, फटाफट से व्हाट्सएप नंबर जो नीचे लिखा हुआ है 9634566899, इसी के ऊपर मैसेज कर करके अपनी अपनी बुकिंग प्रोसेस करा लीजिए। बाद में ये नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। और ये एक प्रकार का यंत्र है, जो यंत्र को मैं व्यवस्थित कर करके उनके नंबरों को आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ बना करके दूंगा। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो इसको नाम के साथ अलाइन करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। मैं खुद फोन करूंगा जब यंत्र तैयार हो जाएगा और आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से रखना है। तो जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं और 2 ही दिन का समय अब बचा हुआ है। धन्यवाद। युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में बहुत सारे लोगों के मन के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया था। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार वहां पर मिडल ईस्ट के अंदर रह रहे हैं, उनमें पैनिक क्रिएट हो गया था। तो क्या ये सच्चाई है? क्या हम लोगों को बैग लेकर के उठा करके वापिस आ जाना चाहिए? क्या हकीकत में हम लोगों को मिडल ईस्ट छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कई लोगों ने इस प्रकार के संदर्भ में ये बात कही है कि अब निकल लो, आगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, अब ये कर लो। देखो, जब टाइम था जब हम लोग नहीं निकले, जब मैं आज से 3 साल पहले आप लोगों को वीडियो देता था और मैं बोलता था कि भाई अपना कुछ सेविंग्स जो है वो भारत के अंदर रखो, वहां पर केवल 10% ही इस्तेमाल करो, बाकी 90% आप ऐसे सिक्योर के अंदर इन्वेस्ट कर करके रखो जहां पर आपको भविष्य में अगर एकदम सडनली मूव करना पड़ जाए तो आप लोगों को ये चिंता ना करनी पड़े कि मेरे एसेट्स छूट गए, मेरी सेविंग्स छूट गई, बैंकों में पड़ा पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यहाँ के भारतीय बैंकों में और वहां पर एक फर्क होता है कि आप उनको ऑपरेट नहीं कर सकते भारत से। आपको पहले प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कुछ बैंकों में, उसके बाद में आप जाकर के भारत से ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये जो समय चला, ये जो कालखंड चला, इस कालखंड के अंदर मिडल ईस्ट पूरी तरीके से झुलसता हुआ नजर आया। मिडल ईस्ट का हर एक देश, कुवैत, यूएई, आपका ओमान, आप ये देखिए दुबई जो सबसे सही था, सऊदी, ये सारे के सारे एक आग की लपटों में झुलसते हुए नजर आए। लगातार ईरान की तरफ से अटैक होते हुए नजर आए आप लोगों को, और इन्हीं अटैक की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यहां तक कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा को खाली कराने के आदेश दे दिए गए। ये वो कालखंड था जो मिडल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चिंताओं को लेकर के आ रहा था, बहुत बड़ी मुसीबतों को लेकर के आ रहा था। चिड़ियाएं बोल रही हैं तो नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। प्रकृति है, प्रकृति के साथ में एडजस्ट करना बनता भी है। ये वो समय है जिसके अंदर हम लोग युद्ध के हालातों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मंगल का 23 तारीख के बाद में अंगारक योग बनाना, धीरे धीरे राहु की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये अब मार्च के महीने में 3 मार्च से समांतर डिग्री के ऊपर आते हुए नजर आएंगे और 17 मार्च तक का वो समय होगा जिसके अंदर ये दोनों ग्रह एक समांतर हालात, एक समांतर योग के अंदर एक दूसरे के अत्यंत समीप होंगे। 1 डिग्री के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद समीप रहेंगे। तो ये वो अंगारक का सबसे प्रभावी समय होगा जिसके अंदर बड़ी घटनाएं जन्म ले सकती हैं। 90 दिनों की भविष्यवाणी में एक भविष्यवाणी करी गई थी, खास तौर के ऊपर एक बड़े नेता की मृत्यु को लेकर के, और वो भी ईरान, इजराइल या अमेरिका को लेकर के। स्पष्ट है, ये कोई तुक्का नहीं मारा गया था कि पूरे विश्व में कहीं पर एक बड़े नेता की मृत्यु हो जाएगी। आप ये देखिए, खेमनेई की मौत का खबर आ रही है।
पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा देखिए अभी, क्योंकि पूरी तरीके से मैं अभी न्यूज़ नहीं देख पाया, लेकिन खेमनेई की मौत की खबर आ रही है और ईरान ने शायद शोक 40 दिन का शोक भी जाहिर कर दिया है कि 40 दिन तक शोक रहेगा। वहीं पर इराक ने भी 3 दिन तक शोक रहेगा। तो एक वरिष्ठ नेता का मारा जाना इस टाइम के ऊपर ये हालातों के अनुसार, ग्रहों की एक एक पग के अनुसार चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हम लोगों के भारतीय जो बहुत सारे इस टाइम के ऊपर बाहर रह रहे हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, परिवार के साथ वहीं पर सिचुएट हो गए हैं, वहीं पर रहने लग गए हैं, अपनी फैमिलियों को वहीं पर देख रहे हैं। अब उनके मन में सवाल आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर लगातार कि भैया क्या हम लोग यहाँ से निकल जाएं? निकलने का तो रास्ता भी बंद हो गया है। बहुत सारी फ़्लाइटें दुबई की कैंसिल हो गई हैं, आबू धाबी की कैंसिल हो गई हैं, कुवैत की कैंसिल हो गई हैं। तो हम बाहर कैसे निकल पाएंगे? मैं आप लोगों को एक बात पहले से ये बोल रहा हूँ, जहाँ पर भी रह रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। पैनिक मत होइए, घबराइए मत। किसी भी प्रकार के मौजूदा हालात इस टाइम के ऊपर जो बन रहे हैं उसमें जहां पे मंगल और राहु का अंगारक अवश्य बन रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इस टाइम के ऊपर बहुत सारी चीजों को संभालने की जो ताकत रखते हैं। कहते हैं ना, जब गुरु बचाए तो कौन गिराए। तो इस समय को उसी तरीके से लेकर के चलना है कि युद्ध होंगे, अन्य ग्रह युद्ध के लिए कार्यरत होंगे, कार्य करेंगे और युद्ध की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं प्रकृति को दोबारे से बैलेंस करने का भी काम करेंगे, इन हालातों को रोकने का भी काम करेंगे। तो युद्ध बहुत लंबे चलते हुए नजर आते दिखाई नहीं देंगे। थोड़े समय के लिए उठापतल होगी, बहुत युद्ध जैसी स्थितियां, भयंकर युद्ध जैसी स्थितियां होंगी कि लोगों को यह यकीन करना पड़ जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। मैंने ये बात आप लोगों को बोली है कि ये यकीन, ये भ्रम पैदा होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बिल्कुल भी इस टाइम के ऊपर घबराहट में लिए गए गलत फैसले, ध्यान से सुन लीजिएगा, घबराहट में लिए गए गलत फैसले, गलत चयनित इस टाइम के ऊपर आप लोगों को परेशानियों में डाल सकते हैं। हवाई हादसों का, हवाई दुर्घटनाओं का समय ये चल रहा है। इस समय के अंदर पता चला, आपने पैनिक के अंदर आकर के एक फ्लाइट ली और ड्रोन टकरा गया, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उस टाइम के ऊपर। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मृत्यु बुलाती है तो आदमी खुद खींचा चला जाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जहां पर आपके परिवार के ऊपर संकट आए। ये परिस्थितियां थोड़े समय की हैं, जून जुलाई तक के हालात हैं ये। जून जुलाई के बाद में कहीं ना कहीं ये हालात थोड़े समय के बाद में स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। एक ही घंटे के अंदर खेमनेई मारे गए, 40 वरिष्ठ नेता मारे गए, पुष्टि जो कर रही हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि अब इस प्रकार से हालातों का बदलना दुनिया को एक नई नवीनीकरण की ओर लेकर के जा रहा है। यहीं पर पश्चिम बहुत बड़े बदलाव से अब आगे गुजरेगा और गुजरना स्टार्ट हो चुका है। मिडल ईस्ट की आग जो दुनिया को जलाएगी, इस टाइटल का जो उपयोग किया गया था बहुत सोच समझ के किया गया था। अभी आप लोगों को पूरे विश्व के अंदर ट्रेड और जो डील के अंदर होती है, उसमें ट्रेड डील होती है ना जो आपकी, उनमें अव्यवस्था दिखाई देती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजों, व्यापार के अंदर दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी। तो इस युद्ध को केवल युद्ध मत समझिए, ये युद्ध वो है जो अर्थव्यवस्थिक हानियों को लेकर के आ रहा है। यहाँ पे आपके सामने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलते हुए नजर आएंगे। तो भारतीयों, जो मूल भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या में फंसने की आवश्यकता नहीं है जो आप लोगों के लिए बाद में हानियां लेकर के आए। आज ये वीडियो इसलिए रखा गया है, जहां पर भी रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, यूएई के, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये कहिए मिडल ईस्ट के किसी भी शहर में रह रहे हो, तो घबराओ नहीं। कोई भी जगह के ऊपर रह रहे हो, अपने आप को सुरक्षित रखो। हाँ, एम्बेसी के साथ में लिंक बना करके रखो, लेकिन पैनिक मत हो। पैनिक होना ही एक नासमझी की निशानी बन जाएगा। तो बिल्कुल भी मत घबराइए। प्लेन क्रैश का टाइम है,
पैनिक में आकर के जल्दी से फ्लाइट लेने की कोशिश ना कीजिए। सुरक्षित रहिए, अपने अपने स्थानों पर रहिए। आपके पास वहाँ लंबे टाइम से रह रहे हैं, मतलब ये कहिए कि एसेट्स उपलब्ध है आपके पास में अपने आप को सुरक्षित रखने की, तो घबराइए नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, योग मुद्रा के अंदर आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में। योग मुद्रा का सेशन जो है 14 मार्च को रखा जा रहा है। संध्या काल के अंदर आप सभी लोगों को तीनों बैच को अपडेट मिल गया होगा। संध्या काल में 8 बजे जिसका है, 7 बजे जिसका है, 6 बजे जिसका है, सबको अपडेट मिल गया होगा। नंबर दूसरी बात, लक्ष्मी यंत्र और लक्ष्मी विक्षोभ बाउल के लिए, लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल के लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या कोई घड़ा बना करके दिया जाएगा। नहीं, लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल एक प्रकार का यंत्र है। उस यंत्र को हम लोगों को हर साल निर्माण करना पड़ता है। मैं उस यंत्र को व्यवस्थित कर करके आप लोगों को उस तरीके से बना करके दूंगा कि आप हर साल उसको अपने घर में, अपने लॉकर में, अपने पर्स में, अपने मंदिर के अंदर खुद से रख पाएं। अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से वो तैयार होना है, अभिमंत्रित मैं करूंगा। मंत्र जाप जो ग्रहण टाइम के अंदर होने हैं, जो मंत्र जाप अन्य उसमें होने हैं, वो सारे आप लोगों को पूरे से पहले से प्रिपेयर कर करके दिया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को जो दिया जा रहा है उसको संभाल करके रखना है। तरीका मैं खुद फोन कर करके बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोगों को वो संभालना है। 4 तारीख से बनने तैयार हो जाएंगे। आप लोगों के पास 1 या 2 दिन का समय बचा हुआ है। जो लोग लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल लेना चाहते हैं, केवल आज की और कल की बुकिंग प्रोसेस हो रही है। जो बचे हुए हैं वो भी, वरना वो ये रोक दी जाएगी। इसके बाद ये किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इसका लाभ उठाइए और जल्दी आइए और जल्दी पाइए। तो इजाजत चाहूंगा आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।